फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकाल रहे, वुज़रा ने इतराफ़ कर दिया है। अब बड़े मज़े की बात है कि ये डिबेट पिछले कोई 3-4 दिन से चल रही है। प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच की, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुश्किल है सफ़ीर को निकालना, और सफ़ीर को निकालेंगे तो क्या होगा, सारी उन्होंने कौम को इत्मीनान में लेके बात बताई। फिर उसके बाद एक माहदे होते रहे, रात जेलों में मीटिंग्स होती रहीं, और एक कलदम तंजीम के सरबराह के साथ बड़े बड़े लोग जाके मिले। उसमें वज़ीर भी थे, उसमें गवर्नर साहब भी थे। गवर्नर साहब ने तो खैर बाबू साहब में मुलाकात की, और फिर फैसला हुआ कि हमने इन लोगों को छोड़ देना है, और MP वाले सब छोड़। अब सवाल है कि जब ये खातून आपकी जो है शीरी मज़ाक है कि हम तो ऐसी को करारदाद पेश ही नहीं कर रहे, तो हम खारजा पॉलिसी पर सरअंदाज ही नहीं हो सकते यार। ये बहुत खारजा पॉलिसी की मिनट यार, ये आपको प्राइम मिनिस्टर की तकरीर याद नहीं है? प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली कहा था कि हम फ्रांस का सफीर नहीं भेजेंगे, और इसी तरह से पूरा यूरोप अगर हमारे खिलाफ इकट्ठा हो गया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। आपने एक रेजोल्यूशन पेश कर दिया है असेंबली में, उसकी आज जस्टिफिकेशन दी गई कि हमारा कोई तल्लक नहीं है, वो प्राइवेट मेंबर ने पेश किया है। एक मुजरा कह रहे हैं कि हम उसको निकालेंगे नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ असल में मामला है क्या? क्या आप निकाल रहे हैं, नहीं निकाल सकते? तो अगर आप नहीं निकाल सकते तो ये सारी खेल क्या हो क्या रही है? वो और एक जो इतना बड़ा बहरान आया 8-10 दिन लाहौर में ख़ास तौर पे और पूरे पाकिस्तान में, उसका नतीजा क्या होगा? मैं इतना जानता हूँ, मेरे से को चलेंगे, और ये लोग जो हमारे मुझे देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहते हैं। जैसे अंजुम साहब ने बात की, आपने बात की, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का हवाला दिया, मिनिस्टर्स के हवाला दिया, उससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये कहीं नहीं शामिल कि पाकिस्तान एक ऐसे एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाल देगा। उसकी वजह यह है, उसकी मेन रीज़न यह है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनली स्टैंड करना है। पाकिस्तान अपने आप को इंटरनेशनली आइसोलेट नहीं कर सकता। पाकिस्तान के रीजनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट हैं, आपने उनको लेके बैलेंस करके आपने वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में दे दी ताकि पार्लियामेंट उसका फैसला करे। सिंपल सी गुजारिश है। एक तो ये कि मैं प्राइम मिनिस्टर की पहले भी तारीफ़ कर चुका हूँ, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो उन्होंने तकरीर की थी एड्रेस टू द नेशन, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया था कि किसी सफ़ीर को निकालने के ना हम हक में हैं, ना वो पाकिस्तान के मुफाद में है। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर वाज कैटेगोरिकली क्लियर इन हिज माइंड, हालांकि उस वक्त प्रेशर मौजूद था, फाइनल एग्रीमेंट हुआ था। असल बात क्या है? असल बात यह है कि हमारी टोटल इकॉनमी का दारोमदार जो है वो यूरोपीय यूनियन पे है। फ्रांस यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। एक एम्बेसडर के खिलाफ अगर आप इस तरह की तादीबी या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेंगे तो उसके ऊपर पूरा यूरोप रिएक्ट करेगा। इसके बारे में कोई भाम नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने अपनी उसी तकरीर में साथ ये बताया कि इसके नुकसानात क्या होंगे। इकॉनमी के हवाले से भी उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बताया कितनी परसेंटेज हमारी जो है वो यूरोपीय ममालिक के साथ है। इसको सामने रखते हुए इस इशू के ऊपर वुज़रा को बयानबाजी से बात रहना चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर किसी इशू के ऊपर बोल देता है तो फिर उसके बाद वुज़रा के ऊपर को कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए, बिला वजह वजाहतें नहीं पेश करनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि हमारी सियासी क़यादत को भी चाहिए कि वो इस हवाले से खुदा के लिए जिम्मेदारी का सबूत दें।